Hi Namashi, how are you doing? हाय ब्रदर, व्हाट्सअप। All good over here, all good. How are you? बिल्कुल सर, देखो मेरी हालत लॉकडाउन में कैसा लग रहा हूँ मैं। हाँ, अभी लॉकडाउन का समय है तो फिर बिल्कुल। ज्यादा यार मैं लॉग्स मेकअप जो भी करना पड़ता है हमें खुद ही करना पड़ता है। वो पहले वो करेक्ट मेकअप करेक्ट सर। हेयर स्टाइलिंग कुछ नहीं। बट आई लाइक इट, बराबर। आई लाइक इट। इट्स लाइक it's no K, no border. Usually, star kid, the first time they're coming, they're very conscious about this. You're like one of us. You're not bothered. जैसा हम सभी लॉकडाउन में वैसे आप भी। अरे सर, बिंदास बिंदास। वेरी that's very nice, that's very nice. तो आपकी फिल्म बैड बॉय, हाँ सर। सलमान खान साहब ने हाल ही में पोस्टर लॉन्च किया एंड हाँ ऑब्वियसली दैट इज अ बिग थिंग एंड यू आर जी सर। debuting with one of the best directors Indian cinema has ever seen, Rajkumar Santoshi. It doesn't get better एब्सोल्युटली than this. एब्सोल्युटली What, एब्सोल्युटली। so how did you land the film? How did Salman Khan sir come about to सर, मैं launch आपको the ठीक से poster? दिख रहा हूँ ना? यू कैन सी मी ना? I can see you fine. I can see you fine. All our viewers can see you. And if अच्छा I'm सर। not नहीं mistaken, नहीं, क्या है कि आप क्योंकि यहाँ पर एक व्यूअर है, विष्णु वॉरियर, वो बोल रहा है कांट सी यू प्रॉपर्ली। वो बहुत अच्छा मेरा यार है तो अच्छा। उसकी बात मैं And कंसिडर so, करता हूँ। विष्णु no, फाइन ना डियर? I can see your face perfectly. I can see your चलो face, सर। your lovely hairstyle, and your polka dotted shirt. What you're wearing? अरे वाह, यू लाइक माय शर्ट? Yeah. थैंक यू Okay. थैंक यू। So, yeah. So tell us this: landing the film with Rajkumar Santoshi, Salman launching it, and या obviously it coming in during lockdown. Would you have preferred it all this to happen if the lockdown was not? The answer is तो सबसे पहले थैंक यू बॉलीवुड लाइफ फॉर हैविंग मी हियर। मैं बॉलीवुड लाइफ बहुत फॉलो करता हूँ भाई, मैं आप लोग के oh, रिव्यूज पढ़ता very हूँ। nice. आप लोग लिखते हो व्हाट्स हॉट व्हाट्स नॉट, फाइनल वर्डिक्ट, ऐसा ही कुछ लिखते हो ना आप लोग? मुझे हाँ, पता है। इसके वो हमारे मेन फीचर, उसके अलावा भी काफी कुछ दिखते हैं। हाँ हाँ, नहीं मैं बहुत फॉलो करता हूँ। तो बैड बॉय मुझे कैसे मिली? 2019, ये लास्ट ईयर मार्च में मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि मुझे काम मिल जाए, बहुत ऑडिशंस दे रहा था, अपनी तरह से स्ट्रगल कर ही रहा था। एक दिन मुझे वकील खान वैकी साहब, हमारी फिल्म के को प्रोड्यूसर जो हैं, उन्होंने मुझे साजिद भाई से मिलाया। तो जो हमारी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं साजिद कुरैशी साहब, तो मैं उनके ऑफिस गया, इनबॉक्स के ऑफिस अंधेरी में मुंबई में। तो वो गए, मैं गया उनसे मिलने, और उन्होंने बोला कि तुम मुझे अच्छे लगे हो, कुछ करते हैं। तो इंडस्ट्री में कुछ करते हैं, कुछ करेंगे, ये तो बहुत लोग कहते हैं, लेकिन हाँ आपको पता है हमेशा का बात बनती हाँ नहीं हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो फिर कमेंट्स अच्छे हैं, अरे वो जंगल अच्छा कमेंट है। तो बेसिकली उसके बाद मुझे राज जी से मिलने का मौका मिला एक हफ्ते बाद। और उसके बाद राज जी ने कहा कि यार तुम्हें तो मुझे पोटेंशियल दिख रहा है। तो फिर मैं और अमरीन का एक लुक टेस्ट हुआ बकायदा, वो हमने ओके। किया। उसके बाद जाकर मुझे ये फिल्म मिली। तो मेरे लिए तो ये बहुत सरियल था, क्योंकि राज जी जैसे डायरेक्टर ने मुझे हाँ कहा, साजिद भाई ने मुझसे भरोसा किया, और अमरीन जैसी कोस्टार मिली, ये तो मेरी खुशनसीबी है। Or Salman launching the poster during lockdown. How did that come? Obviously, Salman has a very long relationship with Rajkumar Santoshi. Is that the हाँ। reason कि कोई और reason था? मिथुन साहब ने उनको रिक्वेस्ट किया, ऐसा कुछ था? तो सलमान भाई के साथ मेरे फादर का रिलेशन बहुत सालों से है। जी। सलीम अंकल, सलमान भाई, इन सबको मेरे फादर डेकेड से जानते हैं। तो मेरे फादर का गुडविल है, भाई के, मेरे पेरेंट्स का गुडविल है, मेरे भाई का गुडविल है, जो आज मुझे इतना हेल्प कर रहा है। सलमान भाई ने जो ट्वीट किया है, मेरी फिल्म को सपोर्ट किया है, मुझे सपोर्ट किया है, इज बिकॉज ऑफ द लव एंड रिस्पेक्ट ही हैज फॉर माय फादर। वरना वो ये नहीं करते। मैं कौन हूँ? आई एम जस्ट अ नोबडी। मैं तो अभी शुरू कर रहा हूँ अपना करियर। राज जी ने भरोसा किया, साजिद भाई ने किया, तो आज एक मौका मिला है मुझे आपसे बात करने का। तो इट इज ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ माय फादर एंड मदर कि सलमान भाई वो सो ग्रेशियस कि उन्होंने कहा नहीं, मैं ये पोस्टर रिलीज करूंगा। तो सलमान भाई के लिए तो कोई वर्ड्स है नहीं। ही इज लाइक माय एल्डर ब्रदर, आई लव हिम फॉरएवर। Namashi, I must say, you remind us very much of your father in the late 70s, early 80s. पूरा Very सुरक्षा much. ना, गन मास्टर G9। Yes, G9, Dance Dance, Vardat, those especially जो ये cheekbones का जो हिस्सा है, हाँ this सर। part reminds अरे us वाह। very, very much of your father. अरे अच्छा, थैंक यू भाई। अब अभी I would like to know, अभी obviously जब
एक लॉन्च हो रहा है, और जिनके पेरेंट्स इंडस्ट्री में, इट्स अ फैक्ट, इंडस्ट्री में काफी नाम कमा चुके हैं उनके पेरेंट्स ने, जी जी जी। एंड ऑब्वियसली उनका उनका सन डॉटर आने वाला है, तो ना द लॉन्च हैपेंस इन अ वेरी बिग वे। आर यू फीलिंग समवॉट डिसअपॉइंटेड कि आपका लॉन्च वैसा नहीं हो पा रहा है लॉकडाउन की वजह से? सर अभी बात ऐसी है कि किसी का भी काम नहीं हो पा रहा है। द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ पेंडेमिक। तो अभी आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, और मैं अपने आप पे तरस करूं कि यार मेरा कुछ नहीं हो रहा है, ये तो टू मच ही हो जाएगा। वी ऑल हैव टू स्टे इन दिस टुगेदर। और उसके दौरान भी आप भाई, आपको पता है सलमान भाई ने मेरा पोस्टर रिलीज किया है, अमिताभ बच्चन साहब, अमित अंकल ने मुझे विश किया है ट्विटर पे, ही इज विश्ड मी, वरुण धवन ने किया है, कितने मेरे दोस्तों ने मेरा साथ दिया है। मैं तो बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि इतने टेंस टाइम में भी मुझे, अमरीन को, मेरी फिल्म को इतने दिग्गजों का रिस्पेक्ट मिला है, सपोर्ट मिला है। तो मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ। मैं तो उनमें से नहीं हूँ कि मैं डिले करके दुखी हो जाऊं या क्रिप करूं। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी फिल्म को इतने पॉजिटिवली रिसीव किया है लोगों ने। आपसे बात करने का मौका मिल रहा है मुझे, और क्या चाहिए मुझे। और ये हम, और इस बात वी आल्सो लकी कि आपसे हमें बात करने का मौका मिलता है। थैंक यू भाई। इसके पहले हमने, आई मीन, इज दिस फर्स्ट टाइम यू आर कमिंग लाइक इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस और समथिंग, और दैट हैज हैपेंड बिफोर? आई हैव नॉट डन मच ऑफ लाइव इंटरव्यूज ऐसे, मतलब पब्लिक के साथ ऐसा मैंने कुछ ऐसे अपने मस्ती में इंस्टा लाइव किए होंगे, अपने क्योंकि दोस्तों आप के साथ काफी मस्ती नेचुरल करने लग के रहे हैं, लिए। ऐसा 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 लग रहा है कि आप 4-5 फिल्में करके आप बैठे हो हमारे साथ इंटरव्यू पे। काफी अरे वाह, नेचुरल लग रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी ओके। बात है, थैंक यू। अच्छा नमाशी, मुझे एक बात बताइए, आपकी फिल्म जो है, देयर इज अ सर्टेन वेव ना, क्योंकि प्रोड्यूसर्स रुकना नहीं चाहते, ऑब्वियसली आप एक्टर हो, लेकिन आप जैसा आपने कहा, साजिद सर जो आपकी फिल्म के प्रोड्यूसर, आप पे भरोसा किया जी जी उन्होंने, जी। संतोषी साहब ने भरोसा किया, सो यू मस्ट बी नोइंग फ्रॉम देम, या प्रोड्यूसर आर नॉट वेटिंग, वो लोग ओटीटी पे उनकी फिल्में ला रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं थिएटर कब शुरू होगा, और जब शुरू होगा तो बड़ी फिल्में जैसे सूर्य वंशी वगैरह, दे विल टेक द प्राइम स्लॉट्स। तो हम्म। आपकी फिल्म के ऊपर ऐसा कोई डिस्कशन हो रहा है कि पक्का थिएटर में ही आने वाली नहीं नहीं, हमको तो पूरी उम्मीद है हम थिएटर में ही आएंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे, अमरीन को बड़े पर्दे पे देखे। साजिद भाई, राजकुमार संतोषी, जयंती लाल गाड़ा साहब, हिमेश भाई, इन्होंने इतनी इतनी मेहनत की है हम पे। मैं चाहूंगा उनकी मेहनत आप लोग बड़े पर्दे पर ही देखें, लेकिन अब ऐसा सिचुएशन है, कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन जितना मुझे पता है ये थिएटरों में ही आएगी। because obviously when the first time Mithun Chakravarti's son is coming on the screen, we want to see him on that 70 we want to see him on the big screen. Okay. इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह। Yes, that should happen. Okay, Anat, थोड़ा अगर मिथुन सर के बारे में अगर बात करें हम, because हाँ। he is one of India's, not just a big star, he's one of India's greatest actors, 3-time यस सर। national award winner. हाँ Okay, सर। ये लोगों को एक नेशनल अवार्ड नसीब नहीं होता है, उन्होंने 3 बार ये नेशनल अवार्ड जीत चुका है, परफेक्ट बैलेंस between the parallel kind of cinema and commercial cinema, he has done it all. Okay, what about him you have has inspired you as an actor, as a person growing up? Which films of his have you loved? Which films of his did you relate to? Tell us about that. सर मैं तो अपने फादर का सबसे बड़ा फैन हूँ। मैंने अपने फादर की हर फिल्म देखी है, मृगया से ताशकंद फाइल्स तक कुछ नहीं छोड़ा है मैंने। उन्हें हिंदी की है, बंगाली की है, उड़िया की है, तमिल की है, मैंने सारी फिल्में देखी हैं। क्योंकि मैं अपने फादर का फैन भी हूँ, यू नो। तो मुझे उनके काम, मतलब उन्होंने तो 40 साल काम किया है, 360 फिल्मों में एक्टिंग की है। लेकिन सबसे फेवरेट मेरी फिल्म होगी उनकी प्रेम प्रतिज्ञा, माधुरी दीक्षित के साथ। फूल जी और जी जी। अंगार, शांति प्रिया के साथ कमाल फिल्म थी। अग्निपथ बहुत अच्छी पिक्चर थी। जल्लाद में उनकी परफॉर्मेंस लाजवाब थी। और एक फिल्म थी स्वामी विवेकानंदा, जिसमें उन्होंने बिल्कुल, रामकृष्ण तीसरा परमहंस नेशनल का अवार्ड रोल जीता किया था था। उन्होंने। तीसरा हाँ। नेशनल आर्ट, वो परफॉर्मेंस मुझे लगता है एक हर एक्टर को देखनी चाहिए कि बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। आई थिंक ये कुछ 4-5 फिल्में हैं जिनमें ही वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो आपके घर पे इतने महान एक्टर है, फिर योगिता बाली जी भी है, फिर हाँ, अरे आपको माय माय मॉम इज द ग्रेटेस्ट। yes, and may I say, one of the most gorgeous ladies to ever come on the silver screen. She was एब्सोल्युटली। mesmerizingly beautiful. तो and you had एब्सोल्युटली। such amazing talent. फिर आपको एक्टिंग स्कूल जाने की क्या जरूरत थी? आप तो घर पे बैठे बैठे उनसे ही सीख सकते थे। सर ऐसा होता नहीं है ना। अभी देखो, आपने भी कुछ कोर्स वोर्स किया होगा मेरे ख्याल से जर्नलिज्म में, कि मैंने आपका तो मुझे पता मोस्टली फिल्में ही देखी है।
हाँ तो सर आपके अंदर इतना टैलेंट है माशाल्लाह, बट मुझे लगता है एक्टिंग स्कूल जो होता है ना वो जरूरी इसलिए होता है ताकि आप ओपन अप हो सके। तो जब मैं किशोर नमित सर के साथ गया, मेरे साथ मेरे कुछ बहुत माइंड ब्लोइंग टैलेंटेड दोस्त भी गए थे साथ में, जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, सब बैठे हैं यहाँ पर। तो हम लोग सब किशोर नमित कपूर में गए, सर ने हमको बहुत हेल्प किया। वही प्रोसेस अच्छा होता है क्योंकि आप ओपन अप हो जाते हैं, तो वो प्रोसेस मैं कहूँगा एक्टर्स के लिए जरूरी है कि वो जाके समझें कि कैसे ओपन अप होना चाहिए, हाउ टू परफॉर्म, एक जबान साफ करना बहुत जरूरी है एक्टर के लिए। अच्छा, अगर जैसा आपने कहा, आपने काफी टाइम आप काम के लिए देख रहे थे, फिर आपको ये कॉल मिला था इनके फिल्म के प्रोड्यूसर से, लेकिन योर डैड नेवर एवर ट्राइड using his contacts to try and probably give you a easier road into the industry? ये उनके तरफ से कभी आपको नहीं मिला? मैंने एक्चुअली सच कहूँ तो आई डिडंट वांट टू आस्क माय फादर फॉर फेवर्स। इतनी अच्छी जिंदगी दी है, जिंदगी भर हमें एक अच्छी लाइफ दी है मेरे डैड मॉम ने। अभी मुझे लगा कि मेरे फादर जब मुंबई आए थे 70s में, उनके पास ना घर था, यस। ना खाने पीने के वांदे थे, गाड़ी में रहते थे अपनी। मेरे पास वो सब कुछ है और अभी मैं बोलूँ डैड मेरे लिए, मैं अभी 25 साल का हो गया हूँ, अभी भी आप मुझे हेल्प करें तो मुझे बहुत एम्बैरेसिंग लगता है वो। तो मैं इंडिपेंडेंटली ऑडिशंस करता था, लोगों से मिलता था, समझता था कि क्या है प्रोसेस। वहां जाकर मुझे पता चला कि विदाउट द सरनेम कितने आपको स्ट्रगल आपकी बढ़ जाती है, आपकी रीच कितनी अलग होती है। बट आई वॉज फॉर्चुनेट भाई कि मुझे साजिद भाई मिले, राज जी ने मुझे राज जी ने मुझ पर भरोसा किया। और जिस दिन मैंने ये फिल्म साइन की, साइन करने के बाद मैंने अपने डैड को फोन करके बोला कि डैड मैंने अभी ये फिल्म साइन की है और इस फिल्म के डायरेक्टर राज जी हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा साइन कर भी ली? मैंने बोला हाँ कर ली। तो बोलता क्या बात है यार, मुझे तो मालूम भी नहीं था। तो सो नाइस। हाँ, तो हम लोग कोशिश करते रहते हैं खुद से। सेल्फ मेड होने का मजा अलग होता है ना भाई। Obviously. In your home, while growing up, you were more free, like, or more open with Mithun sir or Yogita ma'am? Like, when you मतलब कुछ भी हुआ था, come and confide in, आपका confident कौन था दोनों में से? आई वुड से माई मदर, बिकॉज माई फादर, मतलब डैड ने तो जिंदगी भर काम किया है। बचपन में जब हम ऊटी में भी रहते थे, मैं पैदा मुंबई में हुआ बट मैं पला बड़ा ऊटी और कोयम्बटूर में हूँ। Yes, you are तो right. वहां पर डैड 4 शिफ्ट करते थे, वहां पर भी वहां पे अपनी फैक्ट्री खोल दी थी मेरे फादर ने, वो इतनी फिल्में करते थे ऊटी में। तो डैड के साथ अब बहुत वक्त मिलता है बिकॉज नाउ वो कम काम करते हैं, ही रीच्ड अ लेवल वेयर ही कैन डू फिल्म्स दैट ही ओनली वांट्स टू डू। तो अभी लेकिन आई हैव ऑलवेज हैड, मम्मा हैज बीन माय बेस्ट फ्रेंड एंड माय ब्रदर्स, मेरे 2 भाई, मेरी बहन, Yes, Marsha जो and मेरे दोस्त, इन लोग के साथ मैं बहुत कन्वाइट करता हूँ। ओके। आपने ऊटी की बात की, तो एक देयर वाज दिस सेइंग इन द इंडस्ट्री कि मिथुन सर ने ऊटी को गोद लिया है और ऊटी में उनकी अलग से फिल्म इंडस्ट्री है कि वो बराबर। अपनी खुद की। यस। सो बराबर में, हाउ ट्रू इज दैट एंड हाउ डिड दैट एंटायर थिंग कम आउट? मतलब कि बॉलीवुड तो पूरी ऊटी में शूटिंग करते थे, ये कैसे हुआ? वेल 90s में मेरे फादर ने डिसाइड कर लिया था कि फिल्मों पर ही डिपेंड होना जरूरी, मतलब नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में मेरे फादर ने इतने अप्स एंड डाउन्स देख लिए थे कि मतलब वो सुपरस्टार बन चुके थे, लेकिन उसके बाद सुपरस्टार होने के बाद भी स्ट्रगल होती है, लाइफ इजी कभी नहीं होती है किसी के लिए। तो उन्होंने सोचा, बिकॉज हम तब 3 बच्चे थे, तो उनको लगा ऊटी में, उनका एक थॉट था कि उन्हें एक होटल बनाना था, तो उन्होंने बकायदा ऊटी में होटल बनाया। मसीना गुड़ी में हमारा एक रिजॉर्ट है ऊटी से 1 घंटा दूर। तो वो उनका आइडिया था, विच आई थिंक वाज अ मास्टर स्ट्रोक। तो हम सब वहां चले गए थे और मेरे फादर भाई इतने डिमांड में थे, इतने बड़े स्टार थे उस वक्त, कि मैंने मोनाक होटल को, मतलब आप इजिली फिल्म सिटी कह सकते थे, क्योंकि वहां पर सिर्फ फिल्म वाले आते थे। और सिर्फ मेरे फादर की फिल्म नहीं, वहां पर जिंदगी भर लोग, मतलब उस टाइम पे, उस 10 years में एवरी अदर डे कोई ना कोई आता ही था मुंबई से टू शूट, बिकॉज ऊटी वॉज द हॉट स्पॉट। तो उस वक्त उनका क्रेज इतना था कि सब आ गए थे, पूरी इंडस्ट्री आ गई थी वहां पर, क्योंकि हीरो वहां रहता था। तो वो लेवल की स्टारडम भी डैड ने वाह, देखी है। इंडस्ट्री खुद चल के आती थी उनके पास। बिल्कुल बिल्कुल। और ऊटी में जो मतलब जो लोग थे वो उनके लिए भी मसीहा बन चुके थे, बिकॉज उनकी वहां पे शूटिंग होने की वजह से उनको भी वहां पे काम मिल जाता था, करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल, माय फादर इज अ पीपल्स मैन। उन्होंने यस।
ऊटी में जो जहाँ भी गए हैं, he has helped local people because he has seen the pain of poverty. So my Yes. father has not forgotten his roots, and that's what makes him a great man and a great actor because he's so connected with life. True. Okay, talking about you again, Namashi, you मैंने पढ़ा है कि ऐसे आपने राइटिंग में काफी काम किया एक्टिंग करने से पहले, इनफैक्ट आईएमडीबी में आपने भी काम किया है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। हाँ, मैं तो लिखता था भाई, हाँ मैं लिखता था। ओके, सो तो ये राइटिंग का कीड़ा मतलब कि आपके अंदर ये एक राइटर छुपा हुआ है। अब मैं कोशिश करता हूँ। मेरा मीमो के बाद जो मेरे दूसरे भाई है उसमें, वो प्रोफेशनली राइटर डायरेक्टर हैं, वो अभी हॉलीवुड में अ, है, मतलब वहाँ काम करते हैं, तो उनसे थोड़ा बहुत सीखा मैंने। मगर मैं ऐसे राइटिंग मतलब फिल्मों पर ही लिखता था, क्योंकि मैं फिल्म बफ रह चुका हूँ, तो मैं अपने हिसाब से फिल्म रिव्यूज लिखता था और कई साल लिखता था। वहाँ पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बट दैट वाज लाइक आई वाज वेटिंग, आई वाज कीपिंग माई सेल्फ ऑक्यूपाइड टिल आई रीच्ड एन एज जहाँ पर मैं एज एन एक्टर अपने आप को वहाँ अप्रोच शुरू करूँ अपने करियर को। तो वो भी बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस था। और आपने एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट भी किया, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, नहीं, 2013 में। नहीं मैंने नहीं किया, मेरे भाई ने किया है, उष्मित ओके। चक्रवर्ती। उन्होंने ओके। किया है, वो अवार्ड विनर भी है। उन्हें कनाडा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड भी मिला है कुछ उसी दौरान, तो उसमें मैंने थोड़ा सा काम किया था। ओके। तो क्या आपकी ये एक इच्छा है कि आगे जाके आप अपनी एक फिल्म की कहानी लिखे जिसमें आप उसमें स्टार भी करो? लिखूंगा तो मैं ही स्टार करूंगा, नो डाउट। बट नहीं नहीं, मतलब उतना मुझ में टैलेंट नहीं है भाई, मुझे कोई। और हमारी इंडस्ट्री में बहुत अच्छे राइटर्स हैं, हमारे बैड बॉय के राइटर हैं संजीव सर, रंजीत कपूर साहब जैसे लेजेंड ने डायलॉग्स लिखे हैं, राज जी ने खुद कितना काम किया है स्क्रीन प्ले। तो हमारे इंडस्ट्री में बहुत अच्छे राइटर्स हैं, हम उन्हें ही पेट्रोनाइज करेंगे। मैं अभी एक्टर हूँ, एक्टर ही ठीक हूँ। ओके, हैज दैट थॉट एवर क्रॉस्ड योर माइंड कि एक दिन आप मिथुन सर एंड प्रॉपर्ली मिमो, यू ऑल कम ऑन द स्क्रीन टुगेदर, जैसे एक बार धर्म जी, सनी सर और बॉबी आए थे, राज कपूर भी आए थे उनके फादर के साथ, ये थॉट कभी आया है कि आप लोग एक सर साथ पर्दे पे आए? बिल्कुल सर, थॉट आया है। आई एम तो वेटिंग कि ऐसा मौका कब मिला। आई एम डाइंग टू वर्क विद माय फादर, मतलब नॉट ओनली इज माय फादर बट ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ दिस कंट्री। तो उनके साथ तो मुझे काम करना ही है, और ऑफ कोर्स मीमो के साथ तो मुझे काम करना ही है, बिल्कुल। Okay, what have you learned about from your father and even your brother, say, when it comes to success and failure? Because see, your father, like you said, she reached heights, there's lows, and उस time social media था ही नहीं, लेकिन फिर भी मीडिया तो थी और वो लोग ऐसे छापते थे कि मिथुन सर ने गुंडा किया, मिथुन सर ने जबकि दलाल वगैरह ऐसी फिल्में हिट गई थी। 90s में जब रोमांटिक पिक्चर चल रही थी उनकी, ये एक्शन फिल्में से मिथुन की चलती थी, खास करके सिंगल स्क्रीन में। लेकिन बराबर। फिर भी उनके बारे में इतना आपको याद है, मीडिया में नेगेटिव चीजें लिखी जाती थी। सो हाउ हैव यू लर्न टू डील विद दिस? हैज योर फादर taught you to deal with this negativity, unwanted negativity? सर क्या है ना, जब आप फिल्म इंडस्ट्री से नहीं होते हो, जैसे मेरे फादर फिल्म इंडस्ट्री के बच्चे नहीं थे। मेरे फादर एक बहुत ही हम्बल फैमिली से है। मेरे ग्रैंडफादर जो लास्ट मंथ ही पास्ड अवे, ही वाज अ वेरी सिंपल मैन। तो मेरे फादर के पास इतने कनेक्शंस नहीं थे कि वो मीडिया को बोले मेरे लिए अच्छा लिखो, या उनके साथ उठना बैठना ही फिल्म वालों के साथ था। मेरे फादर जो भी आज बने हैं अपनी मेहनत से बने हैं। और हमारी इंडस्ट्री में, मैं किसी की यहाँ बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं कौन होता हूँ, लेकिन मीडिया भी सिलेक्ट No, कर I get लेती it. है ना यार, Yeah. ये इंसान को हमको प्रमोट करना है, ये इंसान का हमें मस्ती करना है, इसके लिए नेगेटिव लिखना है। तो कुछ लोग मीडिया बहुत फेवर करती है। मेरे फादर ने कभी चापलूसी की नहीं। तो अगर उन्होंने खराब फिल्में की, अच्छी फिल्में की, वो तो हर एक्टर ने की होगी। लेकिन जो इम्प्रेशन मेरे फादर ने छोड़ा है, बीइंग एन आउटसाइडर, लोअर मिडिल क्लास बॉय, 360 फिल्मों में काम किया है, 40 साल एक्टिंग की है, मुझे लगता है एक आध आर्टिकल क्या ही बिगाड़ लेंगे। उनका एक रिकॉर्ड भी है 1989 में, जो आज तक किसी ने नहीं तोड़ा। 1989 में उनकी 19 फिल्में एक साथ आई थी, एक ही साल में। बिल्कुल बिल्कुल, यस। 19 फिल्में जिसमें से 15 तो सिल्वर जुबली। तो यस। अभी आप बताइए, अगर वो कोई बोलेगा कोई मीम बना रहा है, कुछ बना रहा है, उसको एंजॉय करने दो, अपने को एंजॉय, वी हैव टू एंजॉय एवरीथिंग ना भाई। अभी सब तो फैन नहीं हो सकते आपके, लेकिन उन्होंने जो अचीव किया है वो तो लाखों में एक को मिलता है।
लेकिन आपको लगता है ये दौर दोबारा आ सकता है, बिकॉज स्पेशली कंसिडरिंग अभी ओटीटी इतने भारी मात्रा से दे आर चैलेंजिंग सिनेमैटिक बिजनेस, कि एक जगह पे जहाँ पे ये बड़ी मेन स्ट्रीम एनआरआई टाइप की फिल्में चलती थी, और मिथुन सर की उस टाइम पे दलाल हिट जाती थी, चीता हिट जाती थी, रावण राज मुझे याद है वो भी हिट गई थी, बहुत ऐसी बड़ी ऐसी हिट। फिल्में। यस। और तो ये जो खास करके एक सिंगल स्क्रीन में वर्किंग क्लास जनता के लिए बनी थी, जो आदमी 3 बजे जो बिल से छूट कर आता है, वो लोग उन मिथुन सर की फिल्में जाके देखते थे, मुझे अच्छी तरह यस, से याद है मुझे। डू यू यस। थिंक सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कैन कम बैक अगेन, और वी हैव लॉस्ट दैट कल्चर कंप्लीटली? वेल, आई डोंट थिंक यू कैन रिपीट हिस्ट्री, है ना। हिस्ट्री तो कुछ लोग क्रिएट करते हैं। जो लेवल की स्टारडम मेरे फादर ने देखी है, अमिताभ बच्चन साहब ने देखी है, सलमान भाई जो आज भी देख रहे हैं, उसको आप